अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिक थ्री पिक्सल्स। आज एडोब फोटोशॉप की 34 क्लास है और हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप में ये सारे टूल्स को कवर कर लिया है। अब आज हम देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में ये फाइल मेन्यू का क्या काम है। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे न्यू यानी कंट्रोल एन। इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है। यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पे हाइट और विड्थ ऐड करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम न्यू पेज ले सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है ओपन। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ओ। इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आप कहीं पे भी इसका लोकेशन बता के कहीं भी आपके पास डॉक्यूमेंट रखी हो, पीएसडी हो या पीएनजी फाइल हो या जेपीजी फाइल हो, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और इसके ऑल फॉर्मेट्स ये दिए हुए, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इन फॉर्मेट की फाइल्स ओपन हो सकती है। तो आप ऑल फॉर्मेट पे रहने दीजिएगा और कोई भी फाइल क्लिक करें, डबल क्लिक कर दें या फिर यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारा ब्राउज एंड ब्रिज, ये मेरे पास इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो ये बस मिले कि आपका जिस तरह फोटोशॉप खुला हुआ हमारे पास यहाँ पे, इसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर खुल जाता है ब्राउज एंड ब्रिज का। ये फोटोशॉप से कनेक्ट होता है। तो उसके अंदर आप अपनी इमेजेस को इजीली ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, आप ट्राई करिएगा। अगर जो है ओपन एज, अब ये क्या काम करता है, इस पर आप क्लिक करें। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ऑल फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोशॉप। अब ये इसका ये काम है कि आपको सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा कि आपने क्या ओपन करना है। अब इस पे लिखा हुआ सबसे पहले फोटोशॉप पीएसडी। अब पीएसडी फाइल जब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ, ये तो जेपीजी है मेरे पास, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये दे देगा एरर, क्योंकि ये पीएसडी फाइल नहीं है। अब इसको क्लिक करें और अगर आपके पास पीएसडी फाइल है तो आप बता देंगे, पीएनजी है कोई भी है तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी फाइल बता के इसको ओपन कर सकते हैं। अगर जेपीजी फाइल है इस पर आप क्लिक करें, ओपन। तो अगला जो है हमारा ओपन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। अब इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने ओपन तो करा इमेज को, लेकिन यहाँ पे एक साइड में एक छोटा सा एक बॉक्स बना के दे दिया। अगर मैं कोई और सी इमेज जो मैंने खोली हुई यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तो ये लॉक है, दूसरा इस पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर भी देखें लॉक है और ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और इस पर भी आप देखें ये भी लॉक है, इस पर भी बैकग्राउंड लिखा हुआ है। अब ये जो हमारी फाइल है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली, इस पे इसने एक तो ये कोने पे एक बॉक्स बना के दे दिया और साथ में जो नाम जिस नाम से मेरे पास सेव है ये, उसी नाम से मेरे पास ये आ गई। अब इसका क्या काम होता है, अगर आप कंट्रोल टी करके, एक मिनट के, अगर मैं आपको एक न्यू पेज पर समझाता हूँ, ये आर्ट बोर्ड पर खुल गया मेरे पास, इसको हम आपको से हटा के, अब यहाँ पे मैं कोई भी एक ये इमेज और एक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली इमेज को यहाँ पे लिखा जाता है। इसकी मैं I1 कर रहा हूँ, एक वाली इमेज है मेरे पास, इस पर कंट्रोल टी किया मैंने। अब इसको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैं छोटी बड़ी इमेज कर रहे होते हैं, अब इसको मैं कंट्रोल टी करके छोटा कर रहा हूँ। अब कंट्रोल टी करके अगेन जब मैं बड़ा करूँगा तो ये देखें कितना ये ब्लर हो गई है। अब यही सेम इमेज अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली के साथ करूँ, कंट्रोल टी, देखिए मैं इसको जितना भी छोटा कर दूँ, एंटर किया मैंने। अब इसको मैं बड़ा करूँगा
जो इमेज का साइज है देखिए वही रहेगा, जैसा था ये वैसे ही रहेगा, ब्लर नहीं हुआ। और आप इसकी हालत आप देख लें, ये देखें कितना फ़र्क आ रहा है। तो इसीलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। कोशिश करें एक तो, नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, अब जैसे कि इस पर राइट क्लिक करके इसी को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करूं, ये देखें ये हमारी ओरिजिनल साइज पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल T, इसको छोटा किया, एंटर। अब इसको हम बड़ा करेंगे तो ये देखें, तो इतना आप समझ गए होंगे। अगला जो है हमारा ओपन रिसेंट वर्क। अब यहाँ पे जो ओपन हमारा रिसेंट वर्क होगा यहाँ पे वो शो कर रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें और इजीली आप ओपन कर लें। अब क्लोज, कंट्रोल W। अब मैं इस वाली फाइल पे आता हूँ जिस पर हम काम कर रहे थे, इस पर आके कंट्रोल W इसकी शॉर्ट की है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस फाइल को क्लोज करने का बोल रहा है। सेव करना हो तो यस कर लें, सेव नहीं करना तो नो। अब क्लोज ऑल, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मेरी फाइल से ऊपर सारी क्लोज हो जाएंगी। नो, ये सारी क्लोज हो गई हैं। मैं इसी पे ही अगेन क्लिक करके यहाँ पे हम लोग जो फाइल हम लोग पास खुली हुई थी उसको दोबारा अगेन खोल सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है क्लोज ऑल। अब ये किस लिए आता है, मतलब क्लोज ऑल तो सब पे क्लोज ऑल कर दिया, लेकिन इसके नीचे आ रहा है जो कि भी हाइड हुआ है क्योंकि मेरे पास एक फाइल खुली हुई है, क्लोज अदर। अगर मैं यहीं पे अगेन ये वाली फाइल खोल लूँ, यहाँ पे होम पे क्लिक करके ये वाली फाइल खोल लूँ। अब इस पर मैं क्लिक किया हुआ पहले वाली पे फाइल, अब देखें ये हाईलाइट हो गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें अगली दो इसने क्रॉस कर दी, इसने यानी खुले रहने दी। अब ये क्या है, क्रॉस एंड ये ब्रिज हुई, अपना ब्रिज का ऑप्शन है ये। अब नीचे वाला जो है कंट्रोल S, एस आप इसको सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। जैसे कि मैं याली इमेज ओपन करी और यहाँ पे T प्रेस करके टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद कोई भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया, मैं लिख रहा हूँ 63 पिक्सल्स। अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट लेयर है मेरे पास यहाँ पे। अब इसको मैं चाह रहा हूँ जैसे कि कहीं पे भी इसको सेट करके, ये देखिए सेव का ऑप्शन आ गया। अब मैं इस पर कंट्रोल S करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है। अब जहाँ पे मुझे सेव करना है तो मैं इसको यस कर दूँगा। अगर मुझे इसकी इमेज निकालनी है तो नीचे वाले पर आके, मेरे पास ये फोटोशॉप 2024 है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इसका, ये आ गया। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आके इसको फॉर्मेट बता दिया, JPG। क्लिक करें और इसको सेव कर दें। अगर PSD फॉर्मेट में करना है तो आप इसको ऑप्शन चेंज ना करें, PSD पे रहने दें और सेव कर लें। अब अगला जो है हमारा कंट्रोल S के बाद सेव एज। हाँ, सेव एज भी करता है कि आप सेव करना चाहें कहीं भी लोकेशन बता दें और सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ रहा है सेवा कॉपी। अब ये क्या करता है, ये कुछ ऐसा काम करता है कि अगर आप भी चाह रहे हैं जैसे कि मैं भी एक काम करता हूँ कि पहले सेव कर लेता हूँ 01 के नाम से, सॉरी 1 के नाम से सेव। ओके, अब ये मेरे पास 1 के नाम से PSD सेव है, सही है। अब मैंने इसको जैसे कि चेंज की इसकी लोकेशन, अब ये मैं सेव करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो 1 वाली PSD है ये खुली रहे और 2 सेव हो जाए। इस पे आऊँगा मैं, अब इस पर मैं लिखा 2 सेव। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 खुली हुई और यहाँ पे ये 1 ही रहेगी। अब ऐसे ही मैं लोकेशन चेंज करके या कोई भी अदर काम करके इसको मैं सेव करा सकता हूँ बार बार। अगर आप ये देखें 1 और ये 2, इस तरीके से
इस तरीके से हमारे पास पेजें सेव होती रहेंगी। इस तरह अगर आप यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। अगला जो आ रहा है रिवर्ट। अब रिवर्ट क्या क्या करता है, अब कंट्रोल Z की ना एक लिमिट होती है। अब हम लोग जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे भी कर रहा हूँ, इधर कर दिया, कोई भी कॉपी ले ली, यहाँ पे कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। अब कंट्रोल Z में करूँगा तो अंडू तो होगा ये, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो पहला जो फर्स्ट सेव किया हुआ था वही काम मेरे पास दोबारा आ जाए। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F12, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, जो आपका पहला सेव था वो आ जाएगा। चाहे आप जितना भी आगे काम कर चुके हैं उसको इस तरीके से आप आगे रिवाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम देखेंगे आगे के जो ऑप्शंस हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ इनका काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आने वाले हैं आगे, तो मेरी वीडियो तो आप लाजमी देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।